जय हिंद। ओरल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ग तथा वर्गमूल पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका प्रयोग हर जगह होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं वर्ग संख्या। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है वही हमारा वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे हम कहते हैं 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, अर्थात 2 का वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए और वर्ग देखते हैं। 3 का वर्ग कितना है, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग 8 गुणे 8 64 हो जाएगा। 9 का वर्ग 9 गुणे 9 81 हो जाएगा। वर्ग मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा वही हमारा वर्ग कहलाएगा। अब इसके बाद आता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल होता है जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर आता है उसमें मूल संख्या कौन है, मतलब इन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं वही हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी हो जाएगी वर्ग मूल संख्या। जैसे हमारा 49 है, 49 7 गुणे 7 करने पर 49 आता है। अब 7 और 7 का गुणा हुआ है मतलब 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अर्थात अब इसमें किसी संख्या निकालना, 16 का वर्गमूल निकालना तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 4 गुणा करने पर है। 25 का वर्गमूल निकालना तो 5 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल निकालना तो 6 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ वर्गमूल और वर्ग के बारे में जानकारियाँ थी। अब वर्गमूल निकालते कैसे हैं, वर्गमूल निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो वर्गमूल निकालने की एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को समझेंगे। गुणनखंड विधि का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर अंक थोड़ा सिंपल होते हैं, जिनका हम वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं, वहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। और जिनका वर्गमूल थोड़ा टिपिकल होता है, संख्याएँ थोड़ा पूर्णांक नहीं होती हैं या दशमलव होती हैं, उनका हम गुणनखंड भाग विधि से निकालेंगे। तो देखिए सिंपल संख्याओं का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो इनका गुणनखंड करेंगे, चाहे हम अभाज्य गुणनखंड करें या भाज्य गुणनखंड करें, हमको गुणनखंड करना है। तो हमारा ये संख्या है 1024, इसको 2 से काटेंगे तो ये 10 में भाग जाएगा 5 बार और 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10, 1 बचा 12 हुआ, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और होगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 12 में जाएगा, 2 छक 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2 1 के 2, 1 बचा 12 हो, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। ये हमारा हो गया, लास्ट पूरा कट गया। अब क्या करते हैं, समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। समान संख्याओं में जोड़ा, एक जोड़ा 2 यहाँ बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा यहाँ लास्ट में बन रहा है। अब जोड़ा बनाने के बाद हमको वर्गमूल निकालना। जैसे यहाँ देखिए 2 का वर्ग किया, 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ। इसमें से एक संख्या निकलेगी 2, तब वो जाके 4 का वर्गमूल हो गया। उसी प्रकार इस संख्या का जोड़ा बनाएंगे, उसमें से एक एक संख्या बाहर कर लेंगे। यहाँ से 1 2 बाहर की, 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 यहाँ से 1 2 बाहर की। अब हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। मतलब हमारा वर्गमूल हो गया 32। इस क्वेश्चन 1024 का वर्गमूल हो गया 32। इसी प्रकार इसका देख लेते हैं 1096 का, 1296 है। 2 से कटेगा, 12 में भाग जाएगा 6 बार, 9 में जाएगा 2 चौक 8 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2 12 हुआ, 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 के 2। अब 2 से नहीं कटेगा, या तो इसको हम डायरेक्ट 9 से काट सकते हैं या 3 से काट सकते हैं। तो 3 से काटते हैं, 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 21 हो जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से कटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9। अब फिर यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे समान संख्याओं का। 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 का दूसरा जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा, 3 का दूसरा जोड़ा। अब जोड़ा में से क्या करेंगे, एक एक बाहर निकालने का। अभी हमने आपको बताया क्यों निकालते हैं। तो 1 2 यहाँ से बाहर, 1 2 यहाँ से बाहर, 1 3 यहाँ से बाहर, 1 3 यहाँ से बाहर। अब हमारा इन्हें गुणा कर लेंगे तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। मतलब इसका वर्गमूल जो प्राप्त हो गया वो 36 प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है कि आपको गुणनखंड विधि में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल संख्याओं का जो हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, और जब कुछ संख्याएं टिपिकल होती हैं तो उनका वर्गमूल हम निकालते हैं भाग विधि से। अब देखिए भाग विधि में क्या करते हैं। भाग विधि में अगर संख्याएं पूर्णांक हैं
तो दाईं तरफ से जोड़ा बनाते पहले। अब इसका जो एक जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा मतलब दो अंकों का जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा इसका हो गया, एक जोड़ा 81 हो गया, एक जोड़ा 16 हो गया। अब एक ऐसी संख्या उठाओ जिसका गुणा करने पे उसी में 16 आ जाए। जैसे यहाँ पे अब इसमें देखिए कौन संख्या उसका गुणा करने 16 था, 4 है, 4 का 4 में गुणा करने कितना आएगा 16 आएगा। तो 4 का 4 से गुणा कर दी, 1 4 यहाँ लिख दिए। क्यों 1 4 लिखा गया? क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब इसको क्या कर देंगे, 4 का 4 में पढ़ेंगे कितना आएगा 16, 4 4 जोड़ दो 8 आ जाए। अब यहाँ कितना आ गया, कट गया 81 आ गया। अब बताइए जो जिस संख्या से फिर गुणा करेंगे उसको यहाँ रखेंगे, उसी में गुणा करेंगे। अब यहाँ लास्ट में कितना है, 1 है, तो 1 है, अगर यहाँ बगल में 1 लगा देते हैं और 1 से गुणा कर देते हैं, 1 लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 81, 81 कट गया, इसका वर्गमूल आ गया 41। समझ में आ गया होगा आपको। अगला देख लेते हैं, इसका भी क्या करेंगे, दाईं तरफ से जोड़ा बनाएंगे, तो ये इधर एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। अब कैसे, वो कौन संख्याएं हैं जिनका उसी में गुणा करने 57 मिल जाए। देखिए यहाँ चेक करते हैं, 7 7 49 होता, 49 से बड़ा है, 8 8 64 होता। मतलब अगर 8 8 ले लेते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो वही आए या तो उससे कम आए। तो अगर 8 8 लेते 64 आ जाता, ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या लेंगे, 7 और 7 लेंगे, क्योंकि 49 आ रहा और बीच में कोई नहीं है। तो क्या करेंगे, 7 लेंगे एक संख्या, दूसरी संख्या 7 लेंगे, 7 का और एक 7 यहाँ लिखेंगे, 7 7 49, घटा लेते हैं, 17 हो गया, 17 में से 9 हो गए 8। अब जब संख्याएं यहाँ उतरती हैं तो जोड़ा में उतरती है, एक एक नहीं उतरती हैं, तो जोड़ा में उतर के कितना आ गया 32 आ गया। अभी दोनों जोड़ेंगे 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब वहाँ लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, तो कौन ऐसी संख्या ले कि गुणा करने पे 2 मिल जाए। देखते हैं यहाँ पे, तो गुणा करने पे अगर हम देखिए यहाँ पे 4 लेते हैं तो कम हो जाएगा, क्योंकि 144 हो जाएगा, 144 चौका करेंगे तो 14 चौका 56, 500 आएगा, और 14 5 होता 70, तो लगभग 700 के बाद आएगा। और अगर ये लेंगे 14 6 84 तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो संख्या लेंगे उसको बगल में यहाँ लिखेंगे, उसी से गुणा करेंगे। तो अगर यहाँ 6 लेंगे तो 840 के ऊपर आएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे और 5 से गुणा करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो संख्याएं यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 145। 145 में अगर 5 से गुणा करेंगे 14 5 70 हो जाता है, मतलब 700 के आसपास आएगा, और 45 का गुणा 5 में होगा, मतलब 800 के नियर अबाउट आएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 5 के लिए हैं 5 बार, तो 5 बार यहाँ भी जाएगा, 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ पर, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 के 5 2 7, 725 आ गया। घटा लें, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7, ये हो जाएगा 0, और यहाँ बचेगा 107 बच गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150। अब भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो जैसे भाग करते थे तो दशमलव लगाते थे, तो यहाँ पे 0 बढ़ाते थे, लेकिन वर्गमूल चल रहा है, यहाँ 1 बढ़ेगा और यहाँ कितना बढ़ेगा 2, यहाँ दशमलव लगाए हैं तो यहाँ 1 0, यहाँ कितना 0 बढ़ेगा 2 0 बढ़ेगा। अभी होगा 10,700 हो गया। अब 10,700 में भाग ले जाना किससे, 150 से। अब बगल में कोई संख्या रखेंगे, उसी से गुणा करेंगे, तो अगर बगल में 1 रखेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1 बार जाएगा। अगर हम बगल में रखते हैं 7 रखते हैं, देखिए 5 बार जाएगा तो कुछ कम रहेगा, तो ऐसे ट्राई करेंगे कितनी बार ले जाएंगे, इसके निकटतम पहुंचना चाहिए। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो हो जाएगा 15 6 90, 9000 हो जाएगा। अगर 7 रखेंगे 15 7 105 पहुँच जाएगा। तो 7 यहाँ रखेंगे मतलब हो जाएगा 1507 हो जाएगा अगर यहाँ रखें, और 7 बार इसका गुणा भी होगा, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा ये हमारा आ जाएगा 7 7 49 के 9 हासिल, 7 7 49 के 9, और कैर यहाँ पे हासिल आया 4, 7 के 7 0 0 4 हो जाएगा, 7 5 35 के 5 3 हासिल आया, और 7 के 7 3 10, इतना आ गया। अब घटा लेंगे तो कुछ और आएगा, मतलब 7 यहाँ रख देंगे, और इसके बाद आगे भी यही प्रक्रिया करेंगे इसी तरह से। अगर कम संख्या रहेगी 2 0 बढ़ाएंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे हमारा दशमलव प्राप्त हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें देखिए उदाहरण उत्तर आ गया, वर्गमूल कितना आ गया 75.7 इसमें आ गया, इसका वर्गमूल है 41 आया, सॉरी 41 आया। अभी जो अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 82। अब देखिए यहाँ जोड़ने जो लास्ट में प्राप्त होता है इसका वर्गमूल का ये हमेशा दुगना रहेगा। देखिए वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, इसका 41 प्राप्त हुआ, और इस जोड़ने में कितना प्राप्त हुआ लास्ट में 81। ये हमेशा चेक कर लेंगे आप अपने आंसर को, हमेशा ये क्या हो गए, ये जो वर्गमूल आएगा इसका दुगना यहाँ पे जोड़ने प्राप्त होगा। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं वर्गमूल के भाग 20 से। आइए वर्गमूल कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला है ये वाला है,
158.572। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे भाग विधि का प्रयोग। और भाग विधि का जब प्रयोग करते हैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए तो जोड़ा बनाते हैं, और दशमलव इधर वाली संख्याओं का जोड़ा इधर से बनाते हैं और इधर वाली संख्याओं को मतलब पूर्णांक का जोड़ा हम उसके दाएं साइड से बनाते हैं और दशमलव संख्याओं का जोड़ा उसके बाएं साइड से बनाते हैं। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, इसका जोड़ा बन गया। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ा अगर नहीं बन रहा है तो लास्ट में जीरो बढ़ा के जोड़ा बना लेते हैं। अब इसका जोड़ा बनाएंगे इस साइड से, मतलब संख्या के दाहिने साइड से। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा, एक का जोड़ा एक सिंगल में रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा किया जाए एक प्राप्त हो, तो एक ही हो। एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है, तो एक का एक बार ले जाएंगे और एक आएगा तो यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, एक जितनी बार ले जाएंगे यहाँ लिखेंगे। तो घटाएंगे, क्या हो गया? जीरो मिल गया। अब पूरा जोड़ा उतरता है तो पूरा 58 नीचे आ जाएगा, उतर आएगा, और एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब क्या करेंगे, ऐसी कौन संख्या है जिसका बगल में लिखें और फिर उसी से गुणा करें तो 58 मिल जाए? तो अगर यहाँ पे 2 रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे 44 आएगा, इससे कम है। अगर 3 रखेंगे और 3 से गुणा करेंगे 69 आएगा, इससे ज़्यादा हो रहा है। तो 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे जितनी बार ले जाएंगे 22 दूनी 44, ये दोनों जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। अब ये घटाएंगे, कितना आएगा? 8 में से 4 गए 4 और यहाँ बचा 1, 14 आ गया। अब हमारी संख्याएं यहाँ सुधरेंगी, दशमलव यहाँ लगा देंगे। अब संख्या है जोड़ा सुधरेगी, कितना हो जाएगा? 57। अब देखिए कितनी बार जाता है। अब यहाँ पे अगर 7 दूनी 14 होता, 2 सत्ते 14 होता, अगर 7 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 बार ले जाते हैं, 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे, तो 6 छक 36 की 6 हो गया, हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 के 7 हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, ये भी ज़्यादा हो रहा है। देखिए 6 छक 36 की 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 3 27 के 7 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, इसलिए 5 बार ले जाएंगे। 5 बार ले जाएंगे तो कम आएगा, हो जाएगा हमारा, यहाँ 5 बार ले जाएंगे, पंचम 25 के 5 हासिल 2 आया, 5 चौक 20, 20 2 22 के 2 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 2 12, इतना आ गया। 2 अंक तक इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 7 में से 5 गए 2 और 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 2 गए 2। अब फिर अगला जोड़ा उतरेगा 20। अब यहाँ हो जाएगा कितना? 250 जोड़ देंगे। अब कितनी बार ले जाएं कि हमारा ये संख्या का वर्गमूल निकल जाए? तो हम ले जाएंगे, ये हमारा कितना? ये हमारा 2000 के ऊपर है और ये हमारा जाएगा 2500 के आसपास। तो अगर हम यहाँ पर 2500 के आसपास जा रहा है तो 2500 में 10 बार ले जाएंगे तो 25,000 हो जाएगा, और हमारा 23,000 के आसपास है तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 बार ले जाएंगे। तो जब 9 बार ले जाएंगे, 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 के 1 हासिल आया 8, 9 0 0 हो जाएगा 8, और 9 5 45 के 5 हासिल आया 4, और 9 दूनी 18 और 4 22, इतना आ जाएगा। घटा लेंगे तो ये जाएगा, इससे उधार लिया 10, 10 में से 1 गए 9, इसके पास 1 बचा, इससे उधार लिया 11, 11 में से 8 गए 3, इसके पास 1 बचा, इससे उधार लिया हो जाएगा 11, 11 में से 5 गए 6, इसके पास बचा 2, अब यहाँ सब कट जाएगा। तो इतना हमारा अभी शेषफल बचा। फिर यही प्रक्रिया आगे भी दशमलव संख्याओं के आगे तक भी ले सकते हैं, 2 अंक तक हम ले जाएंगे मैक्सिमम, इसके आगे हम ले जा सकते हैं। फिर यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग ले जाएंगे, इसको जोड़ लीजिए, 9 9 18 के 8 हासिल 1 हो गया, 5 हो गया और 2 आ गया। अब ये देखिएगा ये क्या होगा, इसका अगर हम इसका दुगुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा, अगर यहाँ दशमलव हटा के इसका दुगुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा। चेक करने का तरीका है। आइए बे वाला उदाहरण देख लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो पूर्णांक जोड़ा इसके दाईं तरफ से बनेगा, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, और दशमलव वाली संख्या को उसका बाईं जोड़ा बनेगा तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, और भी 2 अंक तक निकालना है 2 जीरो बढ़ाएंगे, 3 अंक तक निकालना और जीरो भी हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या है, दशमलव संख्या के बाईं तरफ, दशमलव संख्या का उसके बाईं तरफ जोड़ा बनाते हैं और पूर्णांक का उसके दाईं तरफ जोड़ा बनाते हैं। अब कोई संख्या ऐसा लेना है जिसका उसी में गुणा किया जाए 2 आए, तो कोई संख्या नहीं है, 2 लेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 1 बार ले जाएंगे, 1 बार 1 ले जाएंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 1 1 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आएगा और पूरा 32 नीचे उतर जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए 132 हो गया ये। अब कोई ऐसी संख्या लिखेंगे यहाँ बगल में, उसी से गुणा करेंगे, 132 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए।
तो अगर यहाँ पे मतलब 20 के ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे हम 5 बार ले जाते हैं मतलब हो जाएगा 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 और यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब हमारा ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा और ये घटाएंगे यहाँ पे तो घटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 12 में से 5 गए 7 और बाकी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है और दशमलव तक की संख्या का वर्गमूल हम निकाल चुके हैं, दशमलव के बाद संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब जोड़े में अंक उतरेगा 30 पूरा उतर गया। अभी हमारा 300 के प्लस हो जाएगा और 730 भाग ले जाना, 300 का भाग 700 में जाएगा, 2 बार जाएगा, सिर्फ 3 दूनी 600 हो जाएगा, तो 2 बार ले जाएंगे हो जाएगा 604 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 304 जोड़ने पे हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा, यहीं घटेगा 10 में से 4 गए 6 और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 7 में से 6 गए 126 हो गया। अब फिर जोड़े में अंक उतरेगा और जितनी बार ले जाएंगे यहाँ लिखेंगे। अब हमारा ये 3000 हो जाएगा और ये 12000 है क्योंकि यहाँ जब बगल में अंक लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा, तो 3000 का भाग 12000 में 4 बार जाएगा, तो 4 बार ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 हासिल हो जाएगा 1 और 4 चौक 16 एक 17 के 7 हासिल 1 4 0 0 1 और 4 3 12 इतना आ गया। अब इसको बोलेंगे 4 4 8 4 0 3। अब देखिए यहाँ भी 4 बार लेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 1524 है, 1524 है, अगर दशमलव हटा दे तो 1524 है, इसका दूना है कि नहीं है तो हमारा ये आंसर सही है, घटा लेते हैं यहाँ पे। अब हो जाएगा 10 में से 6 गए 4, ये 9 बचा, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचा 5 में से 1 गए 4 और यहाँ घट जाएगा पूरा खत्म। मतलब हमारा 232.3 का जो आएगा वर्गमूल वो आएगा 15.24। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी भी जटिल संख्या हो, इस भाग से उसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के बाद वर्गमूल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल ओरल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।